डायबिटीज में मीठा खाना अवॉइड करना चाहिए। ज्यादा मीठा खाने से शुगर बढ़ जाती है, ये तो सब जानते हैं। पर क्या स्ट्रेस यानी मानसिक तनाव से शुगर बढ़ सकती है? इसका जवाब क्या है? आज के एपिसोड में डॉक्टर से जानते हैं कि क्या मानसिक तनाव आपके शरीर में शुगर की मात्रा बढ़ा सकता है। और सबसे जरूरी बात, जिन लोगों को डायबिटीज नहीं है, शुगर की कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या ज्यादा स्ट्रेस लेने से उन्हें डायबिटीज की बीमारी हो सकती है? सुनिए डॉक्टर्स क्या कहते हैं। जो डायबिटीज है वो एक कंडीशन है जिसमें शुगर जो है शरीर में बढ़ जाता है और शुगर के बढ़ने की वजह से शरीर के विभिन्न अंगों में प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे किडनी हो गया, हार्ट हो गया, लिवर हो गया। अब स्ट्रेस जो है वो एक मानसिक तनाव है जिसमें इंसान टेंशन में रहता है, हमेशा घबराहट में रहता है। तो जब स्ट्रेस होता है, शरीर में कुछ हार्मोन होते हैं जो ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे एड्रेनलिन हार्मोन होता है। उसके बढ़ने के वजह से क्या होता है कि शरीर में स्ट्रेस लेवल्स तो बढ़ता ही है, एंग्जाइटी जो होती है वो बढ़ जाती है, बट साथ साथ ये जो हार्मोन है ये शरीर में शुगर लेवल्स को भी बढ़ा देता है। अब स्ट्रेस के वजह से ब्लड प्रेशर तो बढ़ता है, वो तो सब जानते हैं कि स्ट्रेस जब ज़्यादा होता है तो ब्लड प्रेशर तो बढ़ता है, वो भी हार्मोन के वजह से ही होता है। लेकिन स्ट्रेस के वजह से शुगर लेवल भी बढ़ता है, वो ज़्यादातर लोगों को नहीं पता। किसी को शुगर की बीमारी नहीं है तो उन लोगों को स्ट्रेस की वजह से शुगर की बीमारी हो जाएगी, ये कहना गलत है। स्ट्रेस की वजह से शुगर बढ़ सकता है लेकिन शुगर की बीमारी नहीं हो सकती। लेकिन कई बार जिन लोगों को स्ट्रेस होता है उनको साथ में डिप्रेशन भी होता है, और डिप्रेशन के होने की वजह से वो ज़्यादातर बाहर नहीं जाते, लोगों से घुलते मिलते नहीं हैं, बातें नहीं करते, सोशली बाकी लोगों से कट ऑफ हो जाते हैं। इस वजह से क्या होता है कि वो एक्सरसाइज नहीं करते हैं, खान पान ठीक से देखते नहीं हैं, अकेले में ज़्यादा खाते हैं, अपने डाइट पे कंट्रोल नहीं करते, मीठा खाने का क्रेविंग होता है, मीठा खाते रहते हैं, और इसके वजह से उनका वजन बढ़ जाता है और बाद में डायबिटीज या शुगर की बीमारी हो सकती है। तो स्ट्रेस और डिप्रेशन में डायबिटीज हो सकता है अगर पर्सन अपना लाइफस्टाइल खराब कर ले, एक्सरसाइज ही करना बंद कर दे, खाने पीने पे कंट्रोल छोड़ दे, मन मर्जी का खाना शुरू करे तो। अदरवाइज अगर किसी को डायबिटीज की बीमारी पहले से है, डायबिटीज की दवाई ले रहे हैं, अगर शुगर कंट्रोल में था और फिर उनको ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है, टेंशन हो जाती है, तो उसके वजह से वो हार्मोन होता है एड्रेनलिन हार्मोन, वो बढ़ जाता है और उसके बढ़ने की वजह से इंसान में शुगर का लेवल बढ़ सकता है और शुगर अनकंट्रोल्ड हो सकता है उसके वजह से। और एक और चीज होती है, स्ट्रेस में पर्सन की जो नींद होती है, इंसान की जो नींद होती है वो अफेक्टेड हो जाती है, और कम सोने के वजह से ठीक से नींद पूरी नहीं होती है, अगले दिन थकावट रहती है, एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, खाना पीना अफेक्टेड रहता है, और इन सब वजह से शुगर बढ़ सकता है। तो जिन मरीजों को डायबिटीज का रोग है उनको ये ध्यान रखना है कि मानसिक तनाव, स्ट्रेस, नींद, ये सब बहुत ज़रूरी है। सिर्फ शुगर की दवाई या डाइट और एक्सरसाइज से काम नहीं चलता है, हमें अपने मानसिक हेल्थ का या मेंटल हेल्थ का भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेस का शुगर पर क्या असर पड़ता है, ये आपने सुन लिया। जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, अगर आपको डायबिटीज है तो मेंटल हेल्थ का खास ख्याल रखिए। अगर स्ट्रेस अपने लेवल पर मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो प्रोफेशनल मदद लीजिए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए औरतों में हड्डियां कमजोर होने की शिकायत ज्यादा क्यों होती है। उम्र के साथ सबकी हड्डियां कमजोर हो ही जाती हैं, पर औरतों में परेशानी ज्यादा देखी जाती है, और वो भी समय से थोड़ा पहले। मेनोपॉज आते आते महिलाओं में हड्डियों से जुड़ी समस्याएं आम हो जाती हैं। अब ऐसा क्यों होता है? एक कंडीशन होती है जिसका नाम है ऑस्टियोपीनिया। इसमें हड्डियों से कैल्शियम और प्रोटीन का लॉस होता है। इसमें हड्डियां हल्की हो जाती हैं। यही ऑस्टियोपीनिया बाद में ऑस्टियोपोरोसिस का रूप ले लेता है, जो इससे भी ज्यादा गंभीर बीमारी है। अब इसकी वजह से छोटी छोटी चोटों के कारण हड्डियां टूटने की शिकायत होने लगती है। फिसलकर गिरने से ही फ्रैक्चर हो जाता है। डाइट में कैल्शियम की मात्रा कम होने से ऑस्टियोपीनिया हो सकता है। महिलाओं में 40-45 साल के बाद हार्मोनल बदलाव आ जाते हैं। इन सब की वजह से जो हार्मोन्स हड्डियों पर कैल्शियम जमा करते थे,
वो कम हो जाते हैं। कैल्शियम को घोलने वाले हार्मोन्स ज्यादा हो जाते हैं, यही ऑस्टियोपिनिया का कारण बनता है। इसलिए अपनी डाइट में विटामिन डी और कैल्शियम अच्छी मात्रा में जरूर रखिए। अगर खाने से आपकी ज़रूरत पूरी नहीं हो रही है तो डॉक्टर की सलाह लेकर आप सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। समझे। अब आ रही है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कास सी हेल्थ टिप। माँ का दूध बंद करने के बाद बच्चों को सबसे पहले खाने पीने के लिए क्या देना चाहिए? नवजात बच्चों के लिए माँ का दूध सबसे हेल्दी माना जाता है। यह बच्चों की इम्यूनिटी को मजबूत बनाने में मदद करता है। इसलिए पहले 6-7 महीने तक बच्चे को केवल ब्रेस्ट फीड करवाने की ही सलाह दी जाती है, पर एक समय के बाद माँ का दूध बंद किया जाता है और बाकी चीजें खिलाई पिलाई जाती हैं। ये चीजें क्या होनी चाहिए? डॉक्टर्स का कहना है कि 6 और 7 महीने के बीच में बिल्कुल लिक्विड या पानी जैसी तरल चीजों का इस्तेमाल करें, जैसे दाल का पानी और चावल की कांजी दी जा सकती है। दूध के साथ केले को मिक्स करके दे सकते हैं। दूध में आटे वाले बिस्किट को मिक्स करके दिया जा सकता है। ये बच्चे की शुरुआती डाइट हो सकती है। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। जाते जाते एक मजेदार बात सुनते जाइए। शुरू हो गया है यूट्यूब पर ललन टॉप का नया मेंबरशिप प्रोग्राम LT प्रीमियम। क्या होगा इस मेंबरशिप में? LT प्रीमियम मेंबर्स किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले ही देख सकते हैं गेस्ट इन द न्यूज रूम और किताब वाला जैसे शोज। ललन टॉप के एंकर्स हर हफ्ते आपसे करेंगे लाइव चैट, देंगे आपके सवालों के जवाब। ललन टॉप के न्यूज रूम में क्या होता है? अर्ली एक्सेस ब्लॉग में दिखेगी न्यूज रूम की रोचक उठापटक। ये मेंबरशिप लेने के बाद सिने सन्यासी समेत कई सारे नए नवेले पॉडकास्ट भी आप सबसे पहले सुन पाएंगे। काम करते करते महीने भर ललन टॉप वालों ने क्या मजेदार गड़बड़ी और गलतियां की हैं, ये BTS मानी बिहाइंड द सीन्स भी आप देखेंगे। मजेदार स्टिकर्स के साथ चैट कमेंट करके आप नजर आएंगे सबसे अलग। इन स्टिकर्स का इस्तेमाल आप यूट्यूब के चैट्स और कमेंट्स में कर पाएंगे। इस मजे के लिए क्या करना होगा? जाना होगा ललन टॉप यूट्यूब चैनल पर और ज्वाइन बटन दबाना होगा। सिर्फ 59 रुपए में मिलेगा आपको महीने भर का ललन टॉप मजा। सूचना समाप्त। शुक्रिया।